अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या अज़ीज़ व अक़ारिब इस वक्त स्टूडेंट है, इन इदारों में ज़ेर तालीम है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करना है तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। फंडेड स्कॉलरशिप आपके लिए है बगैर आइल्स के। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा आना चाहते हैं स्कॉलरशिप के ज़रिए, फंडेड स्कॉलरशिप के ज़रिए, और आपके पास आइल्स भी नहीं है तो जी हाँ, आप आ सकते हैं बगैर आइल्स के। स्कॉलरशिप के ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं, यहाँ कर इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं, यहाँ की तालीम से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि कनाडा की एजुकेशन क्वालिटी के हवाले से और टॉप रैंकिंग में ज़ाहिर कनाडा की एजुकेशन आती है। तो अगर यहाँ का आपको एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो उसके क्या असरात होंगे आपके फ्यूचर पर आप बखूबी जान सकते हैं। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपके लिए, और आप जानकर हैरान होंगे कि आप इस वक्त ज़ेर तालीम हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों में, तो आप इसके लिए इनरोल हो सकते हैं। आपने जाना यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आप इस वक्त इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं। जी हाँ, वैसे तो इस प्रोग्राम के हवाले से तकरीबन 17 ममालिक को कवर करता है। 17 ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं इंडिया पाकिस्तान की ही बात करूँगा कि आप इस वक्त वहाँ पर स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ कनाडा आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आज मैंने जिस प्रोग्राम के बारे में शेयर करना है वो है माईटेक्स ग्लोबल ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम, और इसके ज़रिए आप यहाँ पर आएंगे और 12 वीक्स का कोर्स आपने मुकम्मल करना है। और 12 हफ्तों का कोर्स जब आप मुकम्मल करेंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके सुपरविजन में आपने कंप्लीट करना है। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, अगर आप साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेस है तो यकीनन आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी शेयर करूंगा कि कौन से इदारे यानी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और क्राइटेरिया भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये होगा मई 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक। जी हाँ, 12 वीक का ये कोर्स होता है। आप कह सकते हैं कि रिसर्च वर्क होता है, जो कि आपने यहाँ आकर फैकल्टी मेंबर के साथ, प्रोफेसर के साथ मुकम्मल करना होता है, और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं, और वापस जाकर फिर दोबारा फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ कनाडा आ सकते हैं। और अगर नहीं भी आते, कहीं किसी और दूसरे मुल्क जा सकते हैं। यहाँ का जब आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो उसका फ़ायदा यकीनन आपको होगा। और जब आप दोबारा फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए आएंगे तो आपको $15,000 हुकूमत की तरफ से मिलेंगे फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप आते हैं तो यानी इस प्रोग्राम का फ़ायदा आपको हर हाल से होने जा रहा है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या अज़ीज़ व अक़ारिब इस वक्त स्टूडेंट है, इन इदारों में ज़ेर तालीम है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं बआसानी और एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम के हवाले से वैसे 17 ममालिक हैं, लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँगा। इंडिया की तो एक लंबी लिस्ट है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में मैं शेयर करना चलूँ आपसे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गिकी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, मशहूर यूनिवर्सिटी, उसके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जी हाँ बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के स्टूडेंट्स बिल्कुल इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, मैं साथ में लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसके अलावा अब मैं आता हूं क्राइटेरिया के हवाले से, शेयर करना चाहता हूं आपसे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहली बात कि आइल्स आपको नहीं चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा आप इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं तो आपका 1 सेमेस्टर रह रहा है या 3 सेमेस्टर बाकी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोर्सेज़ के हवाले से बात करें, प्रोग्राम्स की बात करें, तो आप कम से कम 3 प्रोग्राम्स का इंतखाब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्रोग्राम्स को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने 3 डिफरेंट प्रोविंसेस को भी साथ में सेलेक्ट करना होगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ओंटारियो को ही सिलेक्ट कर लिया या अल्बर्टा को कर लिया, यानी आपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस का इंतखाब करना है, और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोग्राम कब से शुरू होगा। ये प्रोग्राम
मई 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक ये प्रोग्राम होता है 12 हफ्तों का, और इन 12 वीक्स में आपने अपना कोर्स पूरा करना होता है। और आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए कब अप्लाई करेंगे, कब एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपसे शेयर कर दिया, और उसमें जीपीए वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स आप साथ में गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने कब अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के लिए। तो आप अगस्त से सितंबर तक इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नवंबर से जनवरी तक स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको। और जनवरी के आखिर में या फरवरी तक स्टूडेंट्स को कंफर्म कर दिया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। आप अपना पासपोर्ट और वगैरह जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें और सबमिट कराएं। और उसके बाद आपको ये बता दिया जाता है कि मई 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक आपका ये कोर्स होगा। आप जाकर वहाँ पर 12 वीक का कोर्स मुकम्मल करेंगे और इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करेंगे। यकीनन वो स्टूडेंट्स जिनके पास आइल्स नहीं है और वो इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त वहाँ पर ऑलरेडी इनरोल हैं और उनको वो सेमेस्टर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रीज़ करवाना होगा और यहाँ आना होगा, और फिर यहाँ आकर 12 मंथ्स का कोर्स मुकम्मल करने के बाद फिर वापस जाना होगा, और फिर उसके बाद दोबारा वापस आ सकते हैं। तो अगर आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करना है तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। फंडेड स्कॉलरशिप आपके लिए है बगैर आइल्स के। यकीनन ये मालूमात आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट इस वक्त इन इदारों में इनरोल हैं, और अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार हैं तो उन तक ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए ताकि उनका फ़ायदा हो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।